हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम गांव जा रहे हैं। आज की ड्राइव हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है और हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। चलो चलते हैं अपने गांव की तरफ। चलो 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 निकलते हैं। वैसे तो इस शहर में सब कुछ मिलता है, लेकिन माँ के हाथ का खाना और माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। आज वही खाना और वही माँ बाप का प्यार लेने हम गांव जा रहे हैं और हमारे पुराने मित्रों से यार दोस्तों से मिलने जा रहे हैं जो आज भी गांव में रहते हैं। चलो निकलते हैं। चलो यहाँ से डलवा लेते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल, फिर निकलते हैं अपने गांव की तरफ। चलो निकलते हैं अपने गांव की तरफ। चलो चलो चलते रहो। चलो अब आ गए हम हाईवे पे। अब पकड़ेगी हमारी गाड़ी रफ्तार। क्या सुंदर व्यू लग रहा है। और हमारी गाड़ी, ओ, हम आज से पहले जितनी बार भी राइडिंग पे आए हैं बहुत ठंड थी। आज अच्छा मौसम है, इतनी ठंड भी नहीं लग रही है। ठीक है, आज मज़ा आ रहा है राइडिंग करने में। और भी ज़्यादा मज़ा तो पहले भी आया है, बट आज और भी अच्छा लग रहा है कि ठंड नहीं लग रही है, वरना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आज हम खुल के चला सकते हैं हमारी गाड़ी। बूम बूम बूम। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि आगे से जब भी मैं घर जाऊंगा तब मैं बाइक लेकर ही जाऊंगा, ट्रेन में नहीं जाऊंगा। और मैं मेरी बाइक लेके अपने गांव घर जा रहा हूं। और मैं आप सभी को पहली बार मेरे मम्मी पापा से मिलवाने वाला हूं, मेरे पूरे परिवार में से। मेरा परिवार ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही परिवार है। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मिलवाऊंगा अगर टाइम बचा तो। अगर हम टाइम से घर पहुंच गए तो। कंफर्म नहीं बोल रहा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी पहुंच जाएं। थोड़ी खींचते हैं अपनी बाइक को। हमारा गांव की तरफ दो रास्ते जाते हैं। अब आगे से राइट लेकर भी जा सकते हैं, जो चंडीगढ़ के तरफ रोड जाता है उससे भी जा सकते हैं, और अगरवा होके भी जा सकते हैं। लेकिन हम इस बार अगरवा होके जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि अगरवा धाम भी चली पड़ते हैं जाते जाते। गांव तो जा ही रहे हैं, वो भी दिखाई देंगे आपको, क्योंकि पहले भी मैं कभी गया नहीं। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ अगरवा धाम। अगरवा बहुत बार आया हूँ, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला मंदिर में जाने का, तो सीधे बाईपास ही निकल जाते थे हमेशा। जब भी आया हूँ बाईपास निकल जाते थे। चलो इस ट्रक को करते हैं क्रॉस। चलो बाय बाय टाटा ट्रक वाले भैया। ये वाला भैया देखो पैर सीधे करके चला रहे हैं, लगता है लॉन्ग राइड करके आए हैं। ओ हमारा गुड्डा देखो कैसा लग रहा है। वाह, इस पे तो पूरी एक, मैं ऐसे सोच रहा हूँ पूरा का पूरा रोड ट्रिप इसी पे बना दूँ आज का, गांव जाने तक। अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत प्यारा लग रहा है। ये गिरा भी नहीं, देखो अच्छे से टिका हुआ है, हिलता नहीं है ये, यहाँ से ये गिरता नहीं है। हम करते हैं तो इधर उधर हो जाता है, वरना नहीं गिरता ये। तो हम चल रहे हैं महाराजा अग्रसेन मार्ग पे। वो तिरंगा देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो काफ़ी बड़ा तिरंगा है। सलूट है, वाह बहुत प्यारा। काफ़ी तेज़ हवा में लहरा रहा है।
वाह वाह, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। वाह। हम पहुंच गए अगरवा की माई ढानी। अंदर तो अभी कभी गए नहीं हम, कभी टाइम लगेगा, कभी मौका मिलेगा लाइफ में तो ज़रूर जाएंगे, अंदर जाके भी देखेंगे। अरे गाइस, ऐसा ही बिल्कुल सेम ट्रक हम पीछे छोड़ के आए थे ना, आगे फिर मिल गया एक और अब आ गया है टोल प्लाजा अगरवा का। यहाँ कटता है टोल, हम नहीं कटवाएंगे अपनी बाइक का टोल, क्योंकि बाइक का टोल लगता नहीं है और हम निकल जाएंगे साइड से। अरे ऑटो का भी टोल नहीं लगता क्या? ऑटो वाला भैया भी साइड से लेकर जा रहे हैं, शायद नहीं लगता होगा। चलो हम करने जा रहे हैं अगरवा में एंट्री। अगरवा से हमारा गांव रह जाता है लगभग 50 किलोमीटर। टाइम रहते पहुंच जाएंगे, सोच रहे हैं कि अंधेरा ना होगा। तो बालाजी के धाम भी आपको लेकर जाना है, वहाँ भी कुछ टाइम तो लगेगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो चलते हैं, चलो चलो। यहाँ से फतेहाबाद रह गया 31 किलोमीटर। अपने को नीचे की तरफ से जाना नहीं है तो हम लेंगे इस ट्रक वाले भैया के पीछे पीछे। ऊपर से जाना है हमें तो पुल के क्रॉस कर जाएंगे अब हम इस ट्रक वाले भैया को। टाटा बाय बाय ट्रक वाले भैया, बाय बाय। हम पहुंच गए हैं अगरवा। 15 से 20 मिनट लगी होगी हमें यहाँ आने में, ज़्यादा तो नहीं, बस 20 मिनट। अगरवा से ऊपर का नज़ारा ये देख सकते हो आप, अगरवा का नज़ारा। ये रोड जो दिख रहा है आपको आदमपुर की साइड चला जाता है। विमल पान मसाला शाहरुख खान। तो गाइस ये है अगरवा का शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ भी किसी दिन टाइम लगेगा तो आएंगे, पक्का आएंगे। देख लो अब तो बाहर से जो अगरवा धाम का मंदिर है बालाजी का, वो दूर से ही नज़र आता है। आपको दिखाऊंगा अभी, अगर दिखेगा तो मेरे कैमरे से, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ ना, तो शायद ना भी दिखे, और दिखेगा तो दिखा दूंगा। तो गाइस हम आ गए हैं अगरवा धाम बालाजी के दर्शन करने। भूख भी लगी है तो कुछ खाने को मिलेगा तो यहीं खा के चलेंगे, क्योंकि हम सुबह सुबह हम कुछ खा के नहीं गए थे हमारे हॉस्पिटल में। तो यहीं खड़ी करेंगे या आगे से आए? आगे से आते हैं। शायद हमारी बाइक की चेन भी लूज हो गई है, वापिस हिसार आएंगे तो सर्विस करवाएंगे और टाइट करवाएंगे। तो गाइस दर्शन तो हो गए हैं। मंदिर की साइड वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम उधर गए, वीडियो बना नहीं पाए। तो आपको इधर से दिखा रहे हैं, नज़दीक से दिखाते हैं। क्या सुंदर लग रहा है यार, देखो। वाह, अब यहाँ से कुछ खा के चलते हैं घर की तरफ। हमने 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं। हमारे छोले भटूरे आ रहे हैं। भैया पूछ रहे हैं कि आपके हैं। बेगम का किरदार कुछ इस तरह होता है, अगर बड़े सुकून से। ये हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, बाकी हम खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो गाइस हमने छोले भटूरे खा लिए हैं, बहुत ही अच्छे थे। कभी आप भी अगरवा धाम आओ तो यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर टेस्ट करना। तो चलते हैं हमारे गांव की तरफ, निकलते हैं यहाँ से। लास्ट दर्शन कर लीजिए, निकलते हैं। फिर कभी मौका लगे तो फिर कभी आएंगे। मंदिर का व्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था वीडियो बनाना। बट बहुत अच्छा बनाया हुआ था अंदर से तो मंदिर, बाहर से भी अच्छा था, प्रांगण भी। चलो ठीक ठाक दर्शन हो गए बाबा जी के। यहाँ हो गए हमें 1 घंटा रुके हुए।
चलो निकलते हैं अपने गांव की ओर। बस ये है कि अंधेरा होने से पहले पहले हम गांव पहुंच जाएं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टाइम से पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। जब हम मंदिर नहीं पहुंचे थे उससे पहले राइड कर रहे थे तो हमें ठंड नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, बट अब थोड़ी थोड़ी महसूस होने लग गई है। बस ये है कि अंधेरा होने से पहले जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाएं कैसे न कैसे करके। यहाँ से हमारा गांव रह जाता है 50 किलोमीटर। अराउंड टू अराउंड गांव का नज़ारा स्टार्ट हो गया है यहाँ से ही। सिंगल रोड पे चल रहे हैं हम, इसी रोड पे आ रहे हैं साधन, इसी रोड से जा रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए गोरखपुर, जहाँ गोरख टिला है गुरु गोरखनाथ का। और यहाँ से हमारा गांव रह जाता लगभग 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, लगभग 30 से 40 मिनट में हम गांव पहुंच जाएंगे। लग रहा है कि अंधेरा होने से पहले पहले पहुंच ही जाएंगे। ओ भाई साहब, बच गई। गोरखपुर से निकलते ही दो नहर गुजरती है गोरखपुर के अंदर से ही। वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था सनसेट का, तो हमने वहाँ रुक के थोड़ी फोटो फाटो क्लिक करवाई है। अच्छा लग रहा है। चलते हैं, चलो चलो चलो। ये होता है गांव का व्यू, नज़ारा। तालाब जिसे बोलते हैं, गांव में इसे जोड़ बोलते हैं, जोहड़। वैसे इसे तालाब भी बोल सकते हो आप लोग। हमने कर लिया मोची क्रॉस, आएगा चौबारा। ये दोनों गांव का नाम मिलाकर बनता है मोची चौबारा। हमारे गांव की तरफ सभी इन्हें मोची चौबारा बोलते हैं, लेकिन ये अलग अलग गांव हैं दोनों। तो गाइस हम जांडली गांव क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से भुन्ना रह गया 4 से 5 किलोमीटर। उसके बाद हमारा गांव रह जाएगा 13 किलोमीटर, 13। तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, गांव पहुंचते हैं, मम्मा से मिलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया माँ से मिले हुए। पापा भी बोल रहे थे काफ़ी दिनों से आजा आजा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं तो ये सोच रहा था एक दिन रुक के जाऊँगा माँ के पास, पापा के पास, लेकिन कल की भी मेरे को छुट्टी नहीं मिली। तो कुल मिला के मैं एक रात के लिए यहाँ आया हूँ अपने गांव में। बाकी कल सुबह फिर से सर से बात करूँगा, HR सर से, क्या पता मिल जाए मेरे को छुट्टी। अगर नहीं मिली तो फिर जाना ही पड़ेगा। ठंड हो गई है गाइस, काफ़ी सर्दी हो गई है। चलो अब तो पहुंच ही गए हैं, कर ही लेंगे कवर। तो गाइस हम भुन्ना पहुंच चुके हैं, लगभग अब 6 बजने वाले हैं, 5:50 हो गए हैं। और हम घर से चले थे 3:30 बजे। कुल मिला के 2-2.5 घंटे लग गए हमें भुन्ना आते आते। और अब 15 से 20 मिनट और लगेगी आगे, क्योंकि गांव यहाँ से हमारा रह जाता है 13 किलोमीटर। हाँ, बट इस बात की खुशी है कि हम अंधेरा होने से पहले पहले घर पहुँच जाएंगे। गाइस जो अपने आगे गाड़ी चल रही है उसमें 2 बंदे डिग्गी में बैठ के जा रहे हैं। गाड़ी की पीछे वाली डिग्गी होती है ना, उसमें बैठे हैं। दिखाने की कोशिश करूँगा अगर देख पाओगे तो, कैमरा अच्छे से जूम करेंगे तो। देखो देखो देखो, बिल्कुल पीछे। मेरे को लगता बंदी ज़्यादा है। भुन्ना कोई बड़ा शेर तो नहीं है, एक छोटा सा शेर है, ठीक ठाक है। पहुंच गए हैं भुन्ना की मार्केट। और भुन्ना की मार्केट आप देख ही रहे हो कैसी है कैसी नहीं है।
कोई बहुत बड़ी मार्केट तो है नहीं बुन्ना की जो मैं बहुत कुछ बोलूँ इस पे। तो गाइस हम बुन्ना से निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। बस कुछ ही टाइम में हम गांव पहुंच जाएंगे, 15 से 20 मिनट लगने वाली है और हम चलेंगे सिंगल रोड पे। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। जब से मैंने मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैं गांव नहीं आया हूँ, तो काफ़ी दिनों बाद मैं गांव आया हूँ। तो गाइस जैसे जैसे हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही है। धुंध आ गई है, फॉग जिसे बोलते हैं। देखो काफ़ी दूर, लंबी दूर तक देख नहीं पा रहे हैं, बस नज़दीक का ही देख पा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि अंधेरा होने से पहले पहले गांव पहुंच जाएं। गांव का नज़ारा तो गांव का ही होता है, मस्त लगता है यार। हेलो गाइस, कमेंट करके बताना कि गांव का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। अरे डोगी भैया कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? वो ये अपने घर की ओर जा रहा है लग रहा है। देखो जब हम भुन्ना थे तब बिल्कुल साफ मौसम था और वहाँ से हम बोस्ती आए हैं लगभग 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से हमारे गांव का डिस्टेंस रह जाता है 3 किलोमीटर। और धुंध आ गई है बहुत ज़्यादा, फोग, बहुत ज़्यादा फोग आ गई है, ज़्यादा दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। ये है बोस्ती गांव, हमारे गांव से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बस हम पहुंच ही गए हमारे गांव में। ओ भाई साहब गड्डी वाले भैया कहाँ लेके आ रहे हो? उस साइड करो जरा सी, ये सीधा ही लेके आ रही थी। फिर देखी ये है गांव का नज़ारा, धुंध से भरा हुआ फोग ही फोग। वार्ता 3.5 किलोमीटर, तो हमारा गांव रह गया यहाँ से 3.5 किलोमीटर। और यहाँ से आगे से वो जो ऑटो जाता हुआ अगर दिख रहा है, देखो इस साइड जाएंगे तो मैं हम मेरे फ्रेंड के घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनका गांव है पिरथला, मेरे गांव से भी 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो अब तो उनके पास नहीं जा पाएंगे, सुबह देखते हैं अगर जा पाए तो। अगर कल सुबह की छुट्टी मिल गई तो जाएंगे ज़रूर ज़रूर। ओ सिट 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 दिखाई नहीं यार। तो गाइस हम आ गए हैं गांव अपने पारता, और गांव में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो अपनेपन की फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है गांव में आके। शहर में तो कोई अपना सा लग ही नहीं रहा था, ऐसे लगता था सभी पराये देश में बैठे हैं। ये हमारी गली में आ गए हैं हम, कुछ ही दूरी पे है हमारा घर, पहुंच ही गए हैं हम हमारे घर। ठीक है टाइम टाइम से पहुंच गए हैं। अच्छा ये नाली अब तक बनी नहीं है क्या? काफी टाइम हो गया इसका। तो गांव की पंचायत और गांव में ऐसे ही होता है। तो गाइस पहुंच गए अपने घर, और आप मम्मा ने मेरे लिए बना रखा है खोआ, आपको दिखाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है। ये आपने नहीं, पापा ने बनाए है ना? पापा ने बनाए हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। प्लान तो शायद सुबह 6 बजे के आसपास निकलने का है, बाकी देखते हैं जो होता है।